नमस्कार दोस्तों, मैं कपिल मित्तल कॉस्मोस परिवार में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम कॉस्मोस परिवार की ओर से आप सभी के लिए घर बैठे ऑनलाइन एजुकेशन लेकर आए हैं, वो भी राजस्थान जीके की, बिल्कुल ग्राफिक्स के माध्यम से और बिल्कुल विजुअल के माध्यम से, ताकि आपको पढ़ने में और समझने में पूरी सुविधा रहे। देखिए दोस्तों, आज तक हमने राजस्थान जीके पढ़ी और राजस्थान जीके पढ़ते समय हमें काफ़ी सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि हमने केवल उनको किताबों में पढ़ा या टीचर ने बोर्ड पे पढ़ाया और हमने पढ़ लिया। लेकिन दोस्तों, वास्तविकता ये है कि जब हम विजुअल इफेक्ट के साथ उन चीज़ों को पढ़ना प्रारंभ करते हैं तो हमारे अंदर वो ज़्यादा अच्छे से याद होती है और ज़्यादा गहराई से याद होती है। देखिए दोस्तों, राजस्थान की जीके में महत्वपूर्ण 4 चैप्टर आते हैं: इतिहास, ज्योग्राफी, कल्चर और पॉलिटिकल। देखिए, सबसे पहले हम इतिहास से शुरुआत करते हैं, क्योंकि जब हम इतिहास से शुरुआत करते हैं तो हमारा आधे से ज़्यादा कल्चर इतिहास में कवर हो जाता है, क्योंकि कल्चर या संस्कृति की शुरुआत इतिहास से ही होती है। और जब हम इतिहास प्रारंभ करते हैं तो उसमें लगभग 25 से अधिक प्रतिशत भाग हमारा भूगोल का कवर हो जाता है। तो दोस्तों, हमारे लिए इतिहास बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरी बात यह है, कई बार छात्र मुझसे कहते हैं कि सर इतिहास हमें बोर करता है। कई लोग छात्रों ने तो जोक्स बनाए हुए हैं, इतिहास बड़ी बेवफा, रात पढ़ो सुबह सफा। लेकिन वास्तविकता ये है कि कहानियों के माध्यम से, विजुअल इफेक्ट के माध्यम से जब हम पढ़ते हैं तो हमें कभी भी वो चीज़ भूलने को नहीं आती, बल्कि हमें हमेशा के लिए हमारे दिमाग में बैठ जाती है। तो दोस्तों, इसी तरह हम राजस्थान जीके की शुरुआत करेंगे। और राजस्थान जीके की शुरुआत करने से पहले मैं चाहूँगा कि एक बार आप अपनी स्क्रीन को देखें और स्क्रीन पे हमारे राजस्थान के मैप को देखें। ये हमारा राजस्थान का मैप है। देखिए दोस्तों, ये राजस्थान का हमारा मैप है और ये बिल्कुल कोने में जो आपको दिख रहा है, ये क्या है? हमारा भारत का मैप। किसका मैप है? भारत का मैप। ये देखिए दोस्तों, ये हमारा भारत है और भारत में एक छोटा सा हिस्सा क्या है? हमारा राजस्थान है। तो देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले राजस्थान के जीके में राजस्थान का भारत में स्थान देख लेते हैं। तो देखिए, हमारा जो भारत है, भारत में एक राज्य है और राज्य का नाम क्या है? राजस्थान। क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो देखो, सबसे पहले दोस्तों बात आती है क्षेत्रफल की, कि आखिर हम कितना क्षेत्रफल घेरते हैं, आखिर हम कितना क्षेत्रफल ले लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, हम सबसे पहले बात करेंगे क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल हमारा कितना है? और क्षेत्रफल की जब हम बात करते हैं तो दोस्तों, हमारा क्षेत्रफल आता है 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। क्या आता है? 239 वर्ग किलोमीटर। देखो दोस्तों, आप इसको वर्ग किलोमीटर को इस तरह लिख सकते हो या फिर आप इस तरह लिख सकते हो, क्योंकि एग्जामिनर जब हमसे प्रश्न पूछता है तो वो 3,42,239 तो लिख देता है, लेकिन उसके साथ क्या रख देता है? वो क्या रख देता है? उसके साथ रख देता है केवल किलोमीटर। 3,42,239 वर्ग किलोमीटर हमारा क्षेत्रफल है। और अगर मैं बात करूं इस क्षेत्रफल की, तो इस क्षेत्रफल को कई बार हमें दिया जाता है वर्ग मील में। तो वर्ग मील में हमारा कितना क्षेत्रफल है? 1,32,139 वर्ग मील। आपको क्या लिखना है? वर्ग मील, क्योंकि जब क्षेत्रफल निकाला जाता है तो वो वर्ग स्क्वायर में होता है, स्क्वायर फॉर्म में होता है। तो आप इसको इस तरह लिख सकते हैं या फिर आपको किस तरह लिख सकते हैं? इस तरह लिख सकते हैं। ये हमारे राजस्थान के क्षेत्रफल की बात हो गई। लेकिन अगर हम भारत के परिप्रेक्ष्य में देखें कि भारत के परिप्रेक्ष्य में राजस्थान का क्षेत्रफल क्या है, तो देखिए दोस्तों, भारत के परिप्रेक्ष्य में जब हम राजस्थान का क्षेत्रफल देखते हैं तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि तू छोटा है कि तू बड़ा है। तो और राज्य हमसे छोटे हैं कि बड़े हैं? तो देखिए, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान भारत में प्रथम स्थान रखता है। यानी कि जितना एरिया हम लोग कैप्चर करते हैं, राजस्थान के लोग कैप्चर करते हैं, कोई दूसरा राज्य नहीं करता है, कोई दूसरा राज्य नहीं करता है। यानी कि भारत में स्थान, भारत में स्थान, और भारत में स्थान कितना है हमारा? भारत में स्थान कितना है हमारा? प्रथम स्थान है। लेकिन किस दृष्टि से? किस दृष्टि से? तो आप कहोगे जनसंख्या की दृष्टि से या क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो आप क्या कहोगे? क्षेत्रफल की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से। क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा क्या है? ये प्रथम स्थान है।
क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा क्या है, ये प्रथम स्थान है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हमारा क्या है, प्रथम स्थान है। यहाँ तक बात समझ में आई? ये हमारा क्या है, प्रथम स्थान है, भारत में स्थान प्रथम क्षेत्रफल की दृष्टि से। किसकी दृष्टि से? क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो यहां तक आपके बात समझ में आई? अगर वो आपसे पूछ ले कि संपूर्ण भारत का क्षेत्रफल परसेंटेज की फॉर्म में निकाल के 100 बना लिया तो राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है या कितने प्रतिशत भाग घेरता है, तो देखिए दोस्तों, राजस्थान का क्षेत्रफल संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का कितना है, 10.41%। 10.41% संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का, संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का, संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का ये क्या है, हमारा हिस्सा है। संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का क्या है, ये हमारा हिस्सा है। कितना? 10.41%। 10.41% संपूर्ण भारत का क्या है, ये संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का क्या है, ये प्रतिशत है। संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का क्या है, ये प्रतिशत या हिस्सा है या भाग है या हिस्सेदारी है। हिस्सा या क्या है, भाग है। कितना प्रतिशत है? 10.41%। दोस्तों यहां तक आपको बात समझ में आई? मैं चाहूंगा कि एक बार आप पूरी स्क्रीन का स्क्रीनशॉट ले ले ताकि आपके मोबाइल में ये पूरी तरह सेव हो जाए और आप बाद में इनको अपनी नोटबुक में जरूर नोट कर ले। क्योंकि दोस्तों एक बार पढ़ लेने से ही हमें कभी याद नहीं होता, हमें बार बार इसको क्या करना पड़ता है, रिवाइज करना पड़ता है। तो हमने सबसे पहले क्या पढ़ा कि ये राजस्थान है, ये राजस्थान है और राजस्थान का क्षेत्रफल हमने पढ़ा। और राजस्थान का क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। आप इसको इस तरह लिख ले या आप इसको इस तरह लिख ले। अगर मैं वर्ग मील में बात करूं तो वर्ग मील में है 1,32,139 वर्ग मील, ना कि वर्ग किलोमीटर। दोस्तों जब आप प्रश्न हल करने जाते हो तो केवल इन आंकड़ों की तरफ मत जाओ, इन आंकड़ों की तरफ भी जाओ। क्योंकि जब मैं आपको एक्सरसाइज करवाऊंगा, जब मैं आपको एमसीक्यूज करवाऊंगा, तब मैं बताऊंगा कि प्रश्न तो इजी होता है लेकिन ऑप्शन घुमा दिए जाते हैं और ये महत्वपूर्ण है। और देखो इसको याद करने का कई बार तरीका मैं आपको बताता हूँ। और जिन्होंने मेरी पहले कभी ऑफलाइन क्लास ली है तो उनको पता है कि मैं अक्सर कहता हूं कि जब आपकी नौकरी लग जाएगी, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो लोग अपना काम निकालने के लिए आपके पास आएंगे। और जब वो आपके पास आएंगे तो आपसे नंबर भी मांगेंगे। ये कहकर कि भाई तेरे नंबर देना, तो आपसे कहेंगे कि तेरे नंबर देना, तेरे नंबर देना, तेरा दो, तेरा दो, तेरा दो। और आप क्या कहोगे? भाई तुम लोग फालतू परेशान करते हो, कोई ढंग का काम तो बताते हो नहीं। मैं सरकार का काम करूं या तुम्हारा काम करूं या फालतू के काम करूं, तो आप क्या कह दोगे? तेरे को नंबर नहीं मिलेंगे, तेरे को नंबर नहीं मिलेंगे। यानी कि 139। ये इस तरह आप इसको क्या कर सकते हो? याद कर सकते हो। क्या कर सकते हो? याद कर सकते हो। ठीक है, आपके बात समझ में आई? तो देखिए हमारा क्षेत्रफल कितना है? 13,2,13,9 वर्ग मील, वर्ग मील। तो यहाँ तक आप क्या ले लिए? हमारा स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब देखिए हमारी क्षेत्रफल की बात हो गई, अब थोड़ी सी बात मैं परिमाप की करूँगा। आखिर परिमाप है क्या? तो देखिए ये हमारा राजस्थान का मैप है। इधर ये राज्य है धौलपुर। कौन सा राज्य है? धौलपुर राज्य है। और देखिए इधर ये कौन सा राज्य है? श्री गंगानगर राज्य है। इधर ये कौन सा राज्य है? जैसलमेर राज्य है। और इधर ये कौन सा राज्य है? बांसवाड़ा राज्य है। तो देखिए अब आपको समझना क्या है? अब आपको समझना है कि बांसवाड़ा के बिल्कुल एक छोर पे मैं खड़ा हुआ हूँ, यहाँ पर मैं खड़ा हुआ हूँ और बाउंड्री टू बाउंड्री मैंने चलना प्रारंभ किया। क्या किया? बाउंड्री टू बाउंड्री चलना प्रारंभ किया। चलना मैंने प्रारंभ किया और यहाँ से जो मैं चलता जा रहा हूँ, ये इस तरह मैं चल रहा हूँ और चलते 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 यहाँ पूरा घूमते हुए मैं इस तरह यहाँ पे आ गया और यहाँ से भी मैं यूँ इस तरह चलते 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 यहाँ पर वापस आ जाता हूँ। तो इस मध्यानांतर मुझे एक डिस्टेंस तय करनी होगी जिसे क्या बोलते हैं? परिमाप बोला जाता है। क्या बोला जाता है?
परिमाप बोला जाता है। यानी कि अगर मैं आपसे बात करूं राजस्थान के परिमाप की, किसकी? परिमाप की, परिमाप की, या राजस्थान की बाहरी सीमा, राजस्थान की क्या? बाहरी सीमा। बात एक ही है, परिमाप बोल लो, बाहरी सीमा बोल लो। क्या बोल लो? बाहरी सीमा, एक ही बात है। और कितनी है ये? कितनी है ये? 5,920 किलोमीटर। यानी कि 5,920 किलोमीटर की दूरी मुझे तय करनी होगी। लेकिन ये वर्ग स्क्वायर में नहीं है, किलोमीटर स्क्वायर में नहीं है, ये केवल किलोमीटर में है। 5,920 किलोमीटर। यानी कि अगर आपको राजस्थान की बाउंड्री चलना है तो आपको कितनी डिस्टेंस तय करनी होगी? 5,920 किलोमीटर की दूरी तय करनी होगी। ये हमने थोड़ी सी बात करी राजस्थान की क्षेत्रफल परिमाप की, क्षेत्रफल व परिमाप की। अब देखिए दोस्तों, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पूरा देख लीजिए आप एक बार और स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। ले लिया आपने स्क्रीनशॉट। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं। देखिए ये हमारी नेक्स्ट स्लाइड आ गई, यानी कि हमारा राजस्थान का मैप आ गया। और अब देखिए हम राजस्थान के मैप को देख रहे हैं। ये देखिए ये हमारा राजस्थान का मैप है, आपको पूरा दिख रहा होगा राजस्थान का मैप। दिख रहा है आपको राजस्थान का पूरा मैप? देखिए ये हमारा राजस्थान का मैप है और राजस्थान के मैप में आपने ये हमारा राजस्थान का मैप है, पूरा दिख रहा है आपको? थोड़ा सा रह रहा है। पूरा दिख रहा है आपको? ठीक है, ये हमारा राजस्थान का मैप है। और राजस्थान के मैप में जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये हमारा भारत का मैप है। और भारत के मैप में देखिए, ये देखिए आप, ये गुजरात राज्य है। कौन सा राज्य है? गुजरात राज्य है। चलो इसको ठीक है, ये हमारा राजस्थान का मैप है। और राजस्थान के मैप में हमने आपको क्या बताया कि पहले की स्लाइड में हमने आपको बताया क्षेत्रफल के बारे में। क्षेत्रफल के बारे में भारत में स्थान क्षेत्रफल की दृष्टि से संपूर्ण भारत में प्रथम स्थान पर रखता है। और कितना है इसका भाग? 10.41%। इसके अलावा हमने 5,920 किलोमीटर आपको क्या बताया? परिमाप बताया। अब देखिए हमारी नेक्स्ट स्लाइड आती है। अब हम वर्तमान स्वरूप की बात करते हैं। ये क्या है? वर्तमान स्वरूप है। क्या है ये? वर्तमान स्वरूप है। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज क्लियर कर देता हूं। अगर आपको इतिहास पढ़ना है तो इतिहास को आपको वर्तमान से लिंक करना होगा। इतिहास को क्या करना होगा? वर्तमान से लिंक। मैंने आपको जियोग्राफिकली थोड़ी सी स्ट्रक्चर बताई है। अब मैं आपसे बात करूंगा इतिहास की। किसकी? इतिहास की। इतिहास, इतिहास कहते किसे हैं? किसे कहते हैं इतिहास? इतिहास कहते किसे हैं? तो देखिए दोस्तों, इतिहास कहते हैं, इतिहास की कोई परिभाषा बताना चाहेगा? आप मन में सोचिए। जनरली जब हम इतिहास की परिभाषा की बात करते हैं तो लोगों के मन में एक ही चीज आती है इतिहास की परिभाषा के रूप में, पूर्व में घटित घटनाएं इतिहास कहलाती है। पूर्व में तो कई सारी घटनाएं घटी हैं, कई सारी घटनाएं घटी है। पिछले महीने की बात है, मेरा एक्सीडेंट हो गया था, हाथ फ्रैक्चर हो गया था। तो क्या ये इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है? नहीं। लेकिन अगर सपोज करो अमेरिका के राष्ट्रपति भारत में आए और आने के बाद उनका एक्सीडेंट हो जाए और उनका हाथ फ्रैक्चर हो जाए तो क्या ये महत्वपूर्ण नहीं है? है। यानी कि जो चीज राजनीतिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से, भौगोलिक रूप से मानव जीवन को प्रभावित करे, वो क्या है? वो हमारा क्या है? इतिहास है। तो इतिहास की डेफिनेशन जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि कई बार इतिहास की डेफिनेशन से रिलेटेड प्रश्न आ जाते हैं। हालांकि इतिहास की डेफिनेशन लोग क्या रखते हैं? पूर्व में घटित घटनाएं। लेकिन इतिहास की डेफिनेशन है पूर्व में घटित, पूर्व में
घटित वह घटना, पूर्व में घटित वह घटना जो मानव जीवन को मानव जीवन को मानव जीवन को राजनीतिक सांस्कृतिक भौगोलिक रूप से परिवर्तित करे। भौगोलिक रूप से क्या करें? परिवर्तित करे। तो वह क्या कहलाती है? हमारी इतिहास की घटनाएं कहलाती है। तो देखिए, परिवर्तन बहुत जरूरी है। जैसे कि हमारा जम्मू कश्मीर था, जम्मू कश्मीर में धारा 370 का उपबंध लगा हुआ था, जिसको 5 अगस्त 2019 में भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने लोकसभा व राज्यसभा से बिल पास करवाकर हटवा दिया। तो एक राजनीतिक परिवर्तन आया, और राजनीतिक परिवर्तन क्या इतिहास बन गया 5 अगस्त 2019। बात समझ में आई आपके? बात समझ पा रहे हैं? तो इतिहास की डेफिनेशन क्या है? पूर्व में घटित वह घटना जो मानव जीवन को राजनीतिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक रूप से क्या करे? परिवर्तित करे। क्या कहलाती है? क्या कहलाती है वह? वह कहलाती है हमारी राजनीतिक इतिहास की घटना। क्या कहलाती है? इतिहास की घटना। यहां तक आपके समझ में आया? अब हम वर्तमान स्वरूप की बात करते हैं, क्योंकि जब भी इतिहास पढ़ना है आपको, इतिहास पढ़ने से पहले सबसे महत्वपूर्ण चीज जो आपके है, वो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि आपको हमेशा इतिहास पढ़ने से पहले वर्तमान स्वरूप देखना होगा। यानी कि वर्तमान स्वरूप की मैं बात करूं, वर्तमान राजस्थान, देखिए दोस्तों, मैं चाहूंगा कि हमारा ये जो प्रयास है, हर एक गरीब बच्चे तक, हर एक बच्चे तक, घर में बैठे हुए हर एक शख्स तक, जो कि वर्तमान लॉकडाउन के कारण अपनी पढ़ाई बाधित कर रहा है या पढ़ाई बाधित हो रही है, उन सभी तक यह वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचे और वो निःशुल्क पढ़ाई का आनंद ले पाएँ और विजुअल इफेक्ट के साथ ले पाएँ, कहानियों के माध्यम से ले पाएँ, बिल्कुल प्रेम रस के साथ, श्रृंगार रस के साथ, वीर रस के साथ इतिहास का आनंद ले पाएँ। देखिए दोस्तों, ये तभी हो पाएगा जब आप हमारे चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करेंगे, अधिक से अधिक आप बेल आइकन दबाएंगे और इस चैनल को आगे प्रमोट भी करेंगे। साथ ही में आप अपने दोस्तों को ये वीडियो भेजेंगे, आप इसे लाइक करेंगे। आपका एक लाइक हमारे अंदर आत्मविश्वास बढ़ता है। हमें लगता है कि हमारी मेहनत आप सभी तक पहुंच रही है और आप सभी को पसंद आ रही है। इसके अलावा दोस्तों, हमारा कमेंट बॉक्स जारी है, जिसमें आपको कोई भी समस्या हो, आप हमारे कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट कर सकते हैं, जिन कमेंटों को पढ़कर हमारी टीम आपको सबका समाधान करेंगी। अगर आपको लगता है कि पर्सनली कोई इफेक्ट है, तो आप अपने फ़ोन नंबर भी वहाँ पे डाल सकते हैं। हमारी टीम आपको फ़ोन करके आपकी समस्याओं का समाधान करेंगी। देखिए दोस्तों, अभी तक ये बिल्कुल निःशुल्क है, ताकि हर घर तक, हर एक बच्चे तक, तैयारी करने वाले हर एक तबके तक हमारी एजुकेशन पहुँचे। एजुकेशन व्यापार नहीं होनी चाहिए, एजुकेशन सेवा होनी चाहिए, और हमारा उद्देश्य है आप तक अधिक से अधिक सेवा पहुंचाना। तो देखिए दोस्तों, वर्तमान राजस्थान की मैं बात करूं, क्या वर्तमान में जो राजस्थान है, 2021 में जो राजस्थान है, क्या ये 2021 के राजस्थान की मैं बात करूं, क्या यह आज से 50 साल पहले भी ऐसा था? बिल्कुल नहीं था। 50 साल पहले ऐसा नहीं था। वर्तमान राजस्थान में तो क्या है? वर्तमान राजस्थान में तो 33 जिले हैं। कितने जिले हैं? 33 जिले हैं। और क्या है? 7 संभाग है। क्या है? 7 संभाग हैं। और ये वर्तमान राजस्थान का वर्तमान स्वरूप कब आया? ये वर्तमान राजस्थान का वर्तमान स्वरूप क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो ये आया था 1 नवंबर 1956 को। 1 नवंबर 1956 को हमारा वर्तमान राजस्थान का स्वरूप आया। यानी कि 1 नवंबर 1956 को
वर्तमान राजस्थान का, वर्तमान राजस्थान का स्वरूप अस्तित्व में आया, स्वरूप अस्तित्व में, आपको दिख रहा है, बिल्कुल, स्वरूप स्वरूप अस्तित्व में आया। तो देखिए 1 नवंबर 1956 में वर्तमान राजस्थान का स्वरूप अस्तित्व में आया। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा कि सर इससे पहले राजस्थान क्या था, राजस्थान का स्थापना दिवस क्या है, राजस्थान की स्थापना कैसे हुई। तो देखिए दोस्तों, अब हम एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं हट जाता हूं। बिल्कुल दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिया। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। ये हमारी नेक्स्ट स्लाइड। देखिए दोस्तों, अगर मैं बात करूं राजस्थान के स्थापना दिवस की, राजस्थान का स्थापना दिवस, स्थापना दिवस या राजस्थान को राजस्थान नाम देते हुए जयपुर को राजधानी कब बनाया गया था, तो मैं इसकी अगर बात करूं दोस्तों, तो तारीख के हिसाब से यह तारीख है 30 मार्च 1949। कितनी है? 30 मार्च 1949। और देखिए दोस्तों, 30 मार्च 1949 को हमारा राजस्थान का स्थापना की गई। और देखिए दोस्तों, उस दिन के बाद हर वर्ष, प्रतिवर्ष हम लोग क्या करते हैं, 30 मार्च को राजस्थान का स्थापना दिवस बनाते हैं। कब बनाते हैं? 30 मार्च को। कब बनाते हैं? 30 मार्च को। और देखिए कई बार हमारा जो ये दिन है, यह सन है विक्रम संवत में और तिथि के अनुसार दे दिया जाता है। तो देखिए दोस्तों, हम तिथि और विक्रम संवत में देख लेते हैं। तो वो दिन था हमें गौरवान्वित करने वाला, वो था चैत्र शुक्ल प्रतिपदा प्रथम, प्रतिपदा प्रथम विक्रम संवत 2006। कितना? 2006। देखिए दोस्तों, मैं आपको एक चीज बता दूं कि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा प्रथम, इस दिन को हम नववर्ष भी मनाते हैं। हिंदी कैलेंडर के अनुसार नववर्ष मनाते हैं, इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार तो 1 जनवरी को आता है, सब जानते हैं। लेकिन हम तो कल्चर पढ़ रहे हैं, हम तो क्या पढ़ रहे हैं? इतिहास पढ़ रहे हैं। और हमारा इतिहास क्या कहता है कि हिंदुस्तान में विक्रम संवत कैलेंडर चला करता था, जो अंग्रेजों के आने के बाद ईसवी सन में कन्वर्ट हुआ, लेकिन आज भी विक्रम संवत कैलेंडर चलता है। और विक्रम संवत कैलेंडर अंग्रेजों के कैलेंडर से 57 वर्ष पूर्व शुरू हुआ था, यानी कि हम उनसे 57 वर्ष पूर्व ही कैलेंडर बना चुके थे। तो देखिए दोस्तों, उस वक्त सन कौन सी चल रही थी? 2006। लेकिन कौन सी? विक्रम संवत की सन चल रही थी। कौन सी चल रही थी? विक्रम संवत की सन चल रही थी। तो चैत्र शुक्ल प्रतिपदा प्रथम विक्रम संवत 2006 को हमारा क्या किया गया? राजस्थान का स्थापना दिवस किया गया। अब देखिए दोस्तों, मैं थोड़ा सा और पहले चलता हूं 1947 में। 15 अगस्त 1947 को भारत देश क्या हुआ था? आजाद हुआ था। क्या हुआ था? आजाद हुआ था। जब हमारा 15 अगस्त 1947 को भारत देश आजाद हुआ था, उससे पूर्व की बात करूं तो उससे पूर्व अंग्रेजों का क्या था? शासन था।
जब अंग्रेजों का शासन था भारतवर्ष में, तो अंग्रेजों ने क्या किया, अंग्रेजों ने भारत के राजाओं के साथ संधि की और राजाओं को अपने अधीन कर लिया। इस तरह उन्होंने राजस्थान के जो वर्तमान राजस्थान है, वो राजस्थान, वर्तमान राजस्थान 1947 से पहले देसी रियासतों में टूटा हुआ था। किस में टूटा हुआ था? देसी रियासतों में। और देखिए दोस्तों, हमारे राजस्थान में 15 अगस्त 1947 से पूर्व जब राजस्थान का एकीकरण भी नहीं हुआ था, क्या नहीं हुआ था? राजस्थान का एकीकरण भी नहीं हुआ था। तब राजस्थान में 19 देसी रियासत, 3 ठिकाने व 1 केंद्र शासित प्रदेश था। क्या था? 19 देसी रियासतें, 19 देसी रियासतें। ये हमारी कितनी रियासतें हो गई? 19 देसी रियासतें। अब देखिए दोस्तों, 19 देसी रियासतों के बाद आती है हमारी 3 ठिकाने। क्या है? 3 ठिकाने। और एक सबसे महत्वपूर्ण जो था वो था केंद्र शासित प्रदेश। क्या था? केंद्र शासित प्रदेश। क्या था? केंद्र शासित प्रदेश। अब आप सोच रहे होंगे कि ये देसी रियासत क्या होती है, ठिकाने क्या होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है? देखिए दोस्तों, इनकी डेफिनेशन बहुत अच्छी है। देसी रियासत का मतलब होता है कि एक स्थान विशेष जहाँ पे किसी भारत के राजा का राज्य है, अंग्रेज उनसे टैक्स लेते हैं, सुरक्षा देते हैं उनको, ताकि उन पर कोई दूसरा राजा आक्रमण ना करे, और वो राजा अपने राज्य में क्या करते हैं? कर वसूली करते हैं और राज्य का संचालन करते हैं। यहाँ पर चलता है पीढ़ी दर पीढ़ी राज्य। यानी कि कोई राजा है, सपोज करो एक स्थान है, ये सपोज करो ये जैसलमेर है। अब जैसलमेर एक रियासत हुआ करती थी अंग्रेजों के समय। अब अंग्रेजों के समय जब रियासत हुआ करती थी तो यहाँ पे यादवों का राज्य था। किसका याद था? यादवों का राज्य था। अब यादवों का जब राज्य था तो यादवों के जब राजा थे तो पीढ़ी दर पीढ़ी राजा बनते थे। इनको अंग्रेज भी नहीं हटा सकते थे। हालांकि ये अंग्रेजों के अधीन थे, पर कभी भी ये किसी भी राजा को हटा नहीं सकते थे, न ही उसके पुत्र को उत्तराधिकारी या राजा बनने से रोक सकते थे। अब देखिए ठिकाने क्या होते थे। देखिए दोस्तों, ठिकाने क्या होते थे, जैसे कि जैसलमेर राज्य है। अब जैसलमेर राज्य में, या फिर मैं वर्तमान में बात करूं तो देखिए जैसे कि बांसवाड़ा है, उस वक्त बांसवाड़ा में एक स्थान हुआ करता था कुशलगढ़। क्या नाम हुआ करता था? कुशलगढ़। कुशलगढ़ एक स्थान हुआ करता था। कुशलगढ़ एक स्थान हुआ करता था जो कि क्या था? एक ठिकाना था। क्या था? एक ठिकाना था। आपको दिख रहा है कुशलगढ़? मैं थोड़ा सा दूर पास लिख देता हूं। ये एक कुशलगढ़ ठिकाना हुआ करता था, जिस कुशलगढ़ ठिकाने के ऊपर एक सुरक्षा भाव तो एक राजा का होता था, लेकिन उसमें से कर वसूली करना, ये सारे काम की जिम्मेदारी किसकी होती थी? ठिकानेदार की होती थी। तो यहाँ पर तो कौन होता था? यहाँ पर तो राजा होता था, राजा का बेटा राजा, और यहाँ पर होता था ठिकानेदार। क्या होता था? ठिकानेदार। अब देखिए ठिकानेदार क्यों बनाए जाते थे किसी स्थान को? एक ऐसा स्थान जहाँ पे कर अधिक आता है या जो विवादित है, उस स्थान को ठिकाना बना दिया जाता था और उसमें एक व्यक्ति की नियुक्ति कर दी जाती थी, लेकिन वो पीढ़ी दर पीढ़ी नहीं होता था। ठिकानेदार क्या होता था? समय के साथ परिवर्तित होता रहता था। जो राजा को जितना खुश करता रहेगा वो आदमी क्या बन जाएगा? ठिकानेदार बन जाएगा। ठीक उसी तरह है जैसे कि अपने राजस्थान का राज्यपाल है, तो राजस्थान का किसी भी राज्य का राज्यपाल जब तक राष्ट्रपति खुश है या केंद्रीय मंत्रिमंडल खुश है तब तक तो वो राज्यपाल रहेंगे, लेकिन उनकी इच्छा हुई तो हटा दिया, कह दिया भाई आ जाओ दिल्ली। तो इस तरह से क्या होता था? वो एक कृपा पात्र रहते थे। जैसे कि राजस्थान के वर्तमान मुख्यमंत्री कौन ने? माननीय श्री अशोक गहलोत जी। अब उनकी इच्छा हुई तो उन्होंने किसी को मंत्री बना दिया, उनकी इच्छा हुई तो किसी को मंत्री पद से हटा दिया। तो इसी तरह क्या होता था? ये ठिकानेदार होते थे, यानी कि सारी पावर ठिकानेदार के पास में थी, लेकिन सुरक्षा कौन देता था? राजा देता था। अब देखिए केंद्र शासित प्रदेश, केंद्र शासित प्रदेश, तो बिल्कुल हम बात अभी थोड़ी देर में, बिल्कुल हम थोड़ी देर में बात करेंगे। एक एक देशी रियासतों को हम क्या करेंगे? नोट करेंगे, एक एक ठिकानों को हम नोट करेंगे और केंद्र शासित प्रदेश की बात करेंगे। तो देखो केंद्र शासित प्रदेश एक हुआ करता था उस वक्त।
एक केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था और केंद्र शासित प्रदेश था अजमेर मेरवाड़ा। कौन सा था? अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा। अजमेर मेरवाड़ा ये हमारा क्या हुआ करता था? ठिकाना हुआ करता था। अजमेर मेरवाड़ा ये हमारा क्या हुआ करता था? केंद्र शासित प्रदेश हुआ करता था। और देखिए, जब हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश था, आपको साफ दिख रहा है? चलिए ठीक है, मैं आपको थोड़ी दूर लिख देता हूं। यहां नोट कर लेते हैं अपन, अजमेर मेरवाड़ा। ये हमारा क्या है? केंद्र शासित प्रदेश था। ठीक है, अब केंद्र शासित प्रदेश में क्या होता था? पूरी आजादी जो दी गई थी वो अंग्रेजों को दी गई थी। किसी भी राजा का हस्तक्षेप नहीं, किसी भी ठिकाने का हस्तक्षेप नहीं। देखिए, राजस्थान में 19 देसी रियासत थी, 3 ठिकाने थे। इनको लीड करने के लिए, इनको क्या करने के लिए? लीड करने के लिए, कमांड करने के लिए अंग्रेजों ने एक पद बनाया था, एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। जैसे कि हमारे भारत में वर्तमान में राष्ट्रपति होता है, तो उस वक्त हुआ करता था पूरे भारत देश में गवर्नर जनरल। अब जब हम छोटी इकाई पे आते हैं इससे नीचे, तो इससे नीचे कौन होता था? इससे नीचे होते थे हमारे, वर्तमान में तो राज्य होते हैं। देश से नीचे क्या होता है? राज्य होते हैं। तो उस वक्त क्या हुआ करता था? एजेंट टू गवर्नर जनरल। तो राज्य में क्या? राज्यपाल। तो भागों में डिवाइड कर दिया। भागों में डिवाइड करने के पश्चात क्या बना दिया उन्होंने? एजेंट टू गवर्नर जनरल। यानी कि गवर्नर जनरल का एक एजेंट बैठेगा जो पूरी रिपोर्ट गवर्नर जनरल को देगा। जैसे कि हमारा राज्यपाल, राज्यपाल पूरी रिपोर्ट किसको भेजता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल को और राष्ट्रपति को। उनके ही प्रतिनिधि के रूप में तो कार्य करता है। तो वो केंद्रीय मंत्रिमंडल जो बैठता था वो हमारा अजमेर में बैठा करता था। यानी कि केंद्र शासित प्रदेश में हमारा कौन बैठा करता था? एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। एजेंट टू एजीजी बैठा करता था हमारा, जिसको क्या बोला जाता था? एजेंट टू गवर्नर जनरल। और एजेंट टू गवर्नर जनरल इन सभी रियासतों पे लीड करते हुए इसकी रिपोर्ट कहाँ भेजता था? दिल्ली भेजा करता था। यानी कि यहाँ पर, यहाँ पर बात समझ में आई है आपके? तो यहाँ पर वो सारी रिपोर्ट भेजा करता था। इस तरह से हमारा राजस्थान का क्या था? ये इतिहास की 1947 से पूर्व की स्थिति थी। अब देखिए दोस्तों, आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम क्या करेंगे? इन 19 देसी रियासतों के बारे में जानकारी लेंगे। कौन कौन सी देसी रियासतें थी? 3 देसी ठिकाने थे, तो 3 देसी ठिकाने कौन कौन से थे? और एक केंद्र शासित प्रदेश, आखिर एक केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन सा था, और उस पर वहाँ पे एजीजी कौन कौन बने। यानी कि अजमेर मेरवाड़ा के बारे में हम जानकारी लेंगे। तो देखिए दोस्तों, आज हमने जो पढ़ा उसको हम थोड़ा सा ब्रीफ में कर देते हैं। एक बार हम पहली स्क्रीन पर चलते हैं। देखिए दोस्तों, आज हमारी ये पहली स्क्रीन है। पहली स्क्रीन में हम ब्रीफ में चल रहे हैं। एक बार आप खुद देख लीजिए, पूरा आप एक बार खुद देख लीजिए कि आपने आज क्या क्या पढ़ा। उसके बाद हम आगे के आपको रिवाइज कराएंगे। हमने पढ़ा कि राजस्थान है, राजस्थान ये हमारा भारत है। क्षेत्रफल अगर हम बात करें राजस्थान की तो 3,42,239 वर्ग किलोमीटर। दोनों ही तरह से आपको ऑप्शन में मिल सकता है, वर्ग किलोमीटर लिखा हुआ। दूसरा, फिर हमने पढ़ा कि राजस्थान का क्षेत्रफल किसमें? वर्ग मील में। तो 1,32,139 वर्ग मील हमारा क्या है? क्षेत्रफल है, वर्ग मील में। अब हम बात कर लेते हैं कि भारत में हमारी क्या स्थिति है क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो देखिए दोस्तों, भारत में अगर हम स्थान की बात करें तो भारत में हमारा स्थान है प्रथम स्थान। कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान। यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में हमारा क्या है? प्रथम स्थान है। अगर कोई पूछ ले कि भारत का कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक क्षेत्रफल घेरे हुए हैं, भारत का कौन सा राज्य है जो सर्वाधिक स्थान घेरे हुए है, तो वो कौन सा है? राजस्थान है। और कितना प्रतिशत भाग घेरे हुए हैं पूरे संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का? 10.41% भाग घेरे हुए हैं संपूर्ण किसका? क्षेत्रफल का। तो 10.41% संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का क्या है? हमारे पास हिस्सा है या भाग है।
अब हम बात कर लेते हैं बाहरी सीमाओं की। अगर हम राजस्थान की बाउंड्री चलें या राजस्थान की चारों तरफ बाउंड्री हम चलें तो कितनी दूरी तय करनी होगी? 5,920 किलोमीटर, जो कि क्या है, हमारा परिमाप है या हमारी क्या है, बाहरी सीमा है। तो देखो दोस्तों, यहां तक बात हुई, आप स्क्रीनशॉट ले लें एक बार। अब दोस्तों हम आगे चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, अब हम वर्तमान में बात कर रहे हैं इतिहास की, क्योंकि हम इतिहास पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन की कि इतिहास की डेफिनेशन क्या है। तो देखिए पूर्व में घटित वह घटना जो मानव जीवन को पूर्व में घटित वह घटना जो मानव जीवन को राजनीतिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक रूप से परिवर्तन करे, प्रभावित करे, तो वो क्या कहलाती है? वो क्या कहलाती है? इतिहास की घटना कहलाती है। घटनाएं तो कई सारी हुई, लेकिन जिन्होंने राज्य को या स्थान विशेष को प्रभावित किया है, वो क्या कहलाता है? इतिहास बन जाता है। हम अक्सर कहते हैं कि मैं कुछ ऐसा करूँगा कि इतिहास बन जाएगा, लेकिन भाइयों कुछ ऐसा करना होगा ताकि देश क्या हो? प्रभावित हो, राज्य क्या हो? प्रभावित हो। और मैं चाहूँगा कि आप कुछ ऐसा करें कि संपूर्ण देश में अच्छाई हो, अच्छा परिवर्तन आए और आपका क्या हो? नाम रोशन हो। ठीक है। वर्तमान राजस्थान की बात करूं, क्योंकि 2021 चल रहा है, तो वर्तमान राजस्थान की बात करूं तो वर्तमान राजस्थान में 33 जिले हैं, 7 संभाग हैं। और ये वर्तमान राजस्थान का जो स्वरूप था, ये पूरा जो राजस्थान का स्वरूप आया, क्षेत्रफल आया, जो हमको कब मिला? भारत सरकार की ओर से 1 नवंबर 1956 को वर्तमान राजस्थान का स्वरूप अस्तित्व में आया। देखिए दोस्तों, जब अंग्रेज चले गए थे तो भारत कई सारे पार्ट्स में टूटने को तैयार हो चुका था। हर राजा चाहता था कि मैं अपना अलग देश बनाऊं, और अगर ऐसा हो जाता तो क्या होता? बिहार का बंदा राजस्थान आता तो 3-3 देशों का पासपोर्ट लेना पड़ता। मैं यहाँ माधोपुर का बंदा अगर झालावाड़ जाता, कोटा जाता या जयपुर जाता तो 2-3 देशों का और मुझे पासपोर्ट लेना पड़ता, क्योंकि सभी राजा क्या चाह रहे थे? सभी राजा चाह रहे थे बोला हमारा राज्य, हमारी रियासत अलग देश बन जाए, हमारा ही राज रहे पीढ़ी दर पीढ़ी। और अगर ऐसा हो जाता तो हमारे देश में 566 से अधिक रियासत थी हमारे देश में, तो 566 देश बन जाते। और आपको अगर राजस्थान में जयपुर से अगर दिल्ली जाना होता तो 4 देशों का वीज़ा लेके जाना होता। तो दोस्तों, हमारे देश में जब अंग्रेज चले गए तो उसके बाद एक रियासती विभाग की स्थापना की गई। किसकी स्थापना की गई? रियासती विभाग की स्थापना की गई, जिस रियासती विभाग में सभी राजाओं से गठबंधन करते हुए, कोई राजा पहले आया, कोई राजा बाद में आया, ये अलग बात है, लेकिन आया, और सभी राजाओं ने मिलकर भारत के विलय पत्र पर साइन किए। उसके बाद भारत देश को अलग अलग राज्यों में बांटा गया, लोकतंत्र की स्थापना की गई, और लोकतंत्र की स्थापना में महत्वपूर्ण योगदान रहा भारत की संविधान सभा का। और वर्तमान में जब हम राजस्थान की बात करते हैं तो एकीकरण जब किया गया भारत का, तो भारत का एकीकरण, हालांकि भारत का एकीकरण 26 नवंबर 1950 को 6 चरण हो चुके थे, लेकिन 7वां और अंतिम चरण 1 नवंबर 1956 को किया गया। और 1 नवंबर 1956 को हमारा भारत क्या आया, राजस्थान क्या आया? अस्तित्व में आया। अब दोस्तों थोड़ा सा मैं अगली स्लाइड पे चलता हूँ कि राजस्थान का स्थापना, जब मैंने आपको बताया कि राजस्थान तो कई सारे देसी रियासतों में टूटा हुआ था, लेकिन ऐसा कब हुआ कि कुछ रियासतों को मिलाकर उसका नाम राजस्थान दे दिया गया और एक संगठित राज्य बना दिया गया? तो वो था राजस्थान का एक राज्य बना 30 मार्च 1949 को। किसको बना? 30 मार्च 1949 को। जब दोस्तों मैं आपकी पूरी देसी रियासतें खत्म कर दूंगा, उसके बाद हम राजस्थान का एकीकरण पढ़ेंगे, और जब हम एकीकरण पढ़ेंगे तो बताएंगे ए ग्रेड का राज्य कौन सा था, बी ग्रेड का राज्य कौन सा था, सी ग्रेड का राज्य कौन सा था। तो देखो दोस्तों, 30 मार्च 1949 को हमारा राजस्थान का स्थापना दिवस मनाया गया, लेकिन आजकल यह प्रश्न एग्जाम में नहीं आता है। आजकल प्रश्न आता है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा प्रथम विक्रम संवत 2006, यानी कि वो आपसे तिथि पूछ सकता है या विक्रम संवत पूछ सकता है, और हो सकता है कि वो आपसे ये भी दे दे, ये भी दे दे, पर इसके आगे लगा दे विक्रम संवत, और आप इसको टिक कर दो। लेकिन सब जब आप विक्रम संवत इसके आगे लगाओगे तो ये गलत हो जाएगा। आपको क्या लगाना है इसके आगे? ईसवी सन। क्या लगाना है आपको इसके आगे? ईसवी सन। और जब आप ईसवी सन इसके आगे लगाओगे
तो आपका यह क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। ये हमारा ईसवी सन है और ये हमारा क्या है, विक्रम संवत है। तो अब हमने बात करी कि साहब ये तो आ गया 30 मार्च 1949 को, तो हम बात कर लेते हैं 1947 की। तो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ और हमारा देश उस वक्त 19 देसी रियासतों में 3 ठिकानों में 19 देसी रियासतों में 3 ठिकानों में तथा एक केंद्र शासित प्रदेश में बटा हुआ था। देखिए दोस्तों, 19 देसी रियासत यानी कि राजा का बेटा क्या बनेगा, राजा बनेगा। राजा का बेटा क्या बनेगा, राजा बनेगा। जैसे कि मैंने कोई ज़मीन खरीद ली, मोटरसाइकिल खरीद ली, घर खरीद लिया, तो वह घर किसको मिलेगा मेरे मरने के बाद, बिल्कुल मेरे संतानों को मिलेगा। तो पहले क्या था, पीढ़ी दर पीढ़ी शासन होता था। वर्तमान में ऐसा नहीं होता है। वर्तमान में हम हर 5 साल में अपना नेतृत्व करता या राजा बदल देते हैं। एक होता था ठिकानेदार। ठिकानेदार क्या होता था, ठिकानेदार एक कृपा पात्र व्यक्ति होता था जो रिश्वत देकर राजा को एक ठिकाने का क्या बन जाता था, ठिकानेदार बन जाता था। और वहाँ से क्या करता था, वो टैक्स कलेक्शन करता था, कुछ अपने पास बचाता, कुछ राजा के पास बचाता। और जब वहाँ की जनता त्रस्त हो जाती तो वो राजा से ही गुहार लगाती कि हमें बचाओ। ठीक है। इसके अलावा एक होता था केंद्र शासित प्रदेश। केंद्र शासित प्रदेश क्या होता था कि मैंने आपको बताया कि जो भारत देश है, भारत देश पर अंग्रेजों का राज्य था। अब अंग्रेज एक स्थान से पूरे देश पर तो राज्य कर नहीं सकते। वर्तमान देश में बात करूं, मोदी सरकार है, मोदी जी, भारत सरकार, भाजपा सरकार क्या पूरे देश को अकेले लीड कर सकती है, नहीं कर सकती। तो उन्होंने राज्य बना दिए, जिले बना दिए और हर राज्य में एक राज्यपाल नियुक्त कर दिया। इसी तरह इन्होंने एक क्या बना दिया, इलाका बना दिया और 25, 30 या 15, 20 रियासतों के ऊपर एक व्यक्ति की नियुक्ति कर दी जिसका नाम रखा गया एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। और एजेंट टू गवर्नर जनरल कहाँ बैठता था, अजमेर में बैठता था, क्योंकि केंद्र शासित प्रदेश कौन सा था हमारा, अजमेर, मेरवाड़ा हुआ करता था। यहाँ तक आपको बात समझ में आई, यहाँ तक आपके समझ में आया। कोई चीज़ रह गई हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हम आपकी उस शंका या समाधान को भी क्या कर देंगे, दूर कर देंगे। तो देखिए दोस्तों, यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। अब हम 19 देसी रियासतों की बात करेंगे, लेकिन देखो दोस्तों, आज के लिए पहले दिन की हमारी क्लास है। अगर हमसे पढ़ाने संबंधित कोई भी गलती हो जाए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, हम उसमें सुधार करेंगे। हमारी भाषा समझने में, हमारे लेखन विधि समझने में, या किसी भी तरह से हमारे अंदर कोई भी कमी आपको नज़र आती है तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है और हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि आप उस कमी को बताना ना भूलें और उस कमी को आप कमेंट के माध्यम से हमें भेज दीजिए। और दोस्तों, जब आप हमें कमेंट के माध्यम से भेज देंगे तो हम अगली क्लास में उस कमी को क्या कर देंगे, दूर कर देंगे। बेहतर क्वालिटी की आपको शिक्षा मिलेगी। और दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण काम जो आपका आज रहेगा वो ये रहेगा कि हमारी वीडियो को पूरा देखें। अगर आपको स्पीड अधिक लग रही है तो आप कम कर सकते हैं, अगर आपको कम लग रही है तो आप ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लें और नोट्स जरूर बनाएं और अधिक से अधिक अपने दोस्तों से, मित्रों से, अपने रिश्तेदारों से इस वीडियो को शेयर करें। हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हमारा आत्मविश्वास बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत, सत्यमेव जयते। नमस्कार। जय जय राजस्थान।